क्या एक सिंहासन इतना ताकतवर हो सकता है कि वो पूरे के पूरे परिवार को तबाह कर दे? बिल्कुल। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं महाभारत की, एक ऐसी प्राचीन गाथा जो सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि मानव स्वभाव, हमारी कमजोरियों और हमारी ताकतों का एक बेहद सटीक दर्पण है। तो चलिए इस महाकाव्य की गहराइयों में उतरते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ जमीन और सत्ता के लिए लड़ा गया एक युद्ध था, पर क्या वाकई ऐसा था? असल में ये धर्म और अधर्म का, और उससे भी कहीं ज्यादा हमारे विकल्पों यानी हमारी चॉइसेस का युद्ध था। वो विकल्प जिन्हें एक बार चुन लिया गया तो फिर कभी पलटा नहीं जा सका। कहानी की बुनियाद रखी जाती है हस्तिनापुर के उस शक्तिशाली और भव्य राज्य में, जहां से अनजाने में ही ऐसे फैसलों की एक लंबी श्रृंखला शुरू हुई जिसने आने वाली कई पीढ़ियों का भविष्य तय कर दिया। हस्तिनापुर की गद्दी का इतिहास काफी उलझा हुआ रहा है। महाराज शांतनु और सत्यवती की कहानी तो हम सबने सुनी है। कैसे अपने पिता की खुशी के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य की वो खौफनाक प्रतिज्ञा ले ली। इसी एक फैसले ने उन्हें भीष्म बना दिया और पूरी वंशावली की दिशा ही बदल दी। लेकिन विडंबना देखिए, सत्यवती के पुत्र बिना किसी संतान के ही चल बसे। फिर वंश को डूबने से बचाने के लिए महर्षि व्यास को बुलाया गया और प्राचीन नियोग प्रथा के जरिए धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। अब इसी खंडित वंशावली से निकले वो दो गुट जिन्होंने आगे चलकर इतिहास रच दिया। एक ही छत के नीचे पले बढ़े, लेकिन एक गहरी सुलगती हुई नफरत ने उन्हें हमेशा के लिए बांट दिया। हम सभी जानते हैं, एक तरफ थे 5 पांडव जो देवताओं के आशीर्वाद से जन्मे थे और धर्म और शक्ति के प्रतीक माने जाते थे। वहीं दूसरी ओर थे अंधे राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्र यानी कौरव। दुर्योधन के नेतृत्व और मामा शकुनी के छल कपट से भरे कौरवों के मन में अपने चचेरे भाइयों के लिए भयंकर ईर्ष्या थी, और इसी ईर्ष्या का खामियाजा पांडवों को कदम कदम पर भुगतना पड़ा। लेकिन इस पूरी दुश्मनी में आग में घी का काम किया एक ऐसे राज ने जो लंबे समय तक दबा रहा। कर्ण, पांडवों के सबसे बड़े भाई, जो जन्मते ही त्याग दिए गए। समाज ने उन्हें सूत पुत्र कहकर भारी अपमान दिया। इसी तिरस्कार ने कर्ण को उस इंसान का आजीवन ऋणी बना दिया जिसने उन्हें सम्मान दिया था, और वो इंसान था दुर्योधन। अब ये जो नफरत और ईर्ष्या थी ना, ये सिर्फ मन तक या मैदानों तक नहीं रही, ये पहुंच गई उस द्यूत क्रीड़ा यानी जुए के खेल तक, जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। शकुनी ने जो चाल चली, उसमें धर्मराज युधिष्ठिर ऐसे फंसे कि अपना पूरा राज्य और संपत्ति हार बैठे। हताशा के उस घोर अंधेरे पल में उन्होंने अपने भाइयों और खुद को भी दांव पर लगा दिया, और अंत में एक गहरे धर्म संकट में फंसकर उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। भरी राजसभा में जब द्रौपदी का भयंकर अपमान हो रहा था, तो उन्होंने एक ऐसा तीखा सवाल पूछा जिसने वहां बैठे हर बड़े बुजुर्ग को निशब्द कर दिया। जब राजा खुद को हार चुके थे, तो क्या मुझे दांव पर लगाने का अधिकार उनके पास था? भगवान कृष्ण ने भले ही चमत्कार करके उनकी लाज बचा ली हो, लेकिन उस दिन ये तय हो गया था कि अब इस महाविनाश को कोई नहीं टाल सकता। 13 साल के कठोर वनवास, अज्ञातवास और भगवान कृष्ण के शांति प्रस्ताव के ठुकराए जाने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया। कुरुक्षेत्र का मैदान और आमने सामने खड़ी विशाल सेनाएं। युद्ध बस शुरू ही होने वाला था, लेकिन सामने अपने ही दादा, गुरु और भाइयों को देखकर अर्जुन अंदर से टूट गए। और यहीं पर भगवान कृष्ण ने उन्हें भगवद गीता का वो महान उपदेश दिया। उन्होंने साफ शब्दों में समझाया कि अधर्म के खिलाफ खड़े होना ही सबसे बड़ा धर्म है। अन्याय के सामने चुप रहना भी एक पाप है, और अपना कर्तव्य बिना किसी फल की चिंता के निभाना चाहिए। पर यह युद्ध जीतना कोई आसान काम नहीं था। कौरवों के पास ऐसे ऐसे अजेय योद्धा थे जिन्हें हराने के लिए पांडवों को युद्ध के नियम तक बदलने पड़े। शिखंडी की आड़ में भीष्म पितामह का गिरना, एक आधे सच के कारण गुरु द्रोण का हथियार डालना, रथ का पहिया निकालते वक्त निहत्थे कर्ण का वध, ये सब हमें दिखाता है कि घोर अन्याय को जड़ से मिटाने के लिए कभी कभी कठोर और विवादित फैसले लेने ही पड़ते हैं। अंततः पांडव युद्ध जीत तो गए, लेकिन क्या वो सच में कोई जीत थी? प्रतिशोध की आग में अंधे हो चुके अश्वत्थामा ने रात के अंधेरे में जो किया वो रोंगटे खड़े कर देता है। उसने सोते हुए पांडव पुत्रों की बेरहमी से हत्या कर दी। इस एक जघन्य कृत्य ने उस पूरी जीत को एक भयानक मातम और जीवन भर की पीड़ा में बदल दिया। इस रक्तरंजित जीत के बाद पांडवों ने दशकों तक राज किया, लेकिन उस जीत का बोझ इतना भारी था कि अंत में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया
और स्वर्ग की तलाश में हिमालय की कठिन यात्रा पर निकल पड़े। हिमालय की इस अंतिम चढ़ाई में एक बहुत ही गहरा दर्शन छिपा है। जैसे जैसे वो पहाड़ों पर चढ़े, द्रौपदी और चारों भाई एक एक करके रास्ते में ही गिरते गए, कारण उनके अपने मानवीय दोष और सांसारिक मोह। आखिर में शिखर तक सिर्फ और सिर्फ युधिष्ठिर पहुंचे, और उनके साथ था एक मामूली सा आवारा कुत्ता। स्वर्ग के दरवाजे पर देवराज इंद्र खड़े थे, लेकिन उन्होंने शर्त रखी कि ये कुत्ता अंदर नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने उस बेसहारा और वफादार जानवर की रक्षा के लिए स्वर्ग के सुख को साफ ठुकरा दिया, और तभी वो कुत्ता स्वयं धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ। ये उनकी अंतिम परीक्षा थी, जो साबित करती है कि सच्ची धार्मिकता असल में अटूट करुणा का ही दूसरा नाम है। तो सदियों पुरानी ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये महाकाव्य केवल बीते हुए कल की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा शाश्वत दर्पण है जिसमें हर पीढ़ी अपनी परछाई देख सकती है। अगर हम ध्यान से देखें तो भीष्म की कहानी हमें बताती है कि अंधी और कठोर प्रतिज्ञाएं कैसे आपको अन्याय का भागीदार बना सकती हैं। कर्ण के जीवन से हम सीखते हैं कि गलत जगह निभाई गई वफादारी कभी भी सही नहीं ठहराई जा सकती। द्रौपदी का प्रसंग सीधे तौर पर चेतावनी देता है कि जहां स्त्री का सम्मान नहीं, वहां समाज का पतन निश्चित है। और भगवान कृष्ण, वो हमें सिखाते हैं कि सच्चे धर्म के लिए कठिन फैसले और बलिदान देने का साहस होना ही चाहिए। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगा। क्या सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र जैसे बाहरी मैदानों में लड़ा जाता है, या फिर वो हमारे अपने भीतर लड़ा जाता है? महाभारत हमें यही सिखाता है कि सबसे भयंकर लड़ाई हथियारों से नहीं, बल्कि हमारे अपने हृदय में छिपे संदेह, अहंकार और मोह के खिलाफ लड़ी जाती है। सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ हमारा आज का ये सफर यहीं समाप्त होता है।